Hello everyone, good morning. Myself Sonia Grover. I'm again here to learn C language with you. What we had done? Last time we had covered logical operators. Do you know meaning of logical operators now? Yes, okay, and or note these are the logical operators, relational operators, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, we had done last time. Okay, जो आज हम करेंगे that is a conditional operator. That is a conditional operator. ऐसे नाम से भी देखो आपको क्लियर हो रहा होगा, कंडीशनल ऑपरेटर में जो कंडीशन के बेसिस पे है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के लिए तीन एक्सप्रेशंस देते हैं. एक्सप्रेशन आपको पता ही है क्या होती है, आप ब्रैकेट्स में डालते हो, जो आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन होता है. मीन्स जो कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का. ठीक है जी. ऑपरेंड्स क्या होता है, वैल्यूज जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं. ठीक है, जैसे 6 ग्रेटर देन 4 देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 एंड 4 क्या है, मेरे ऑपरेंड्स हैं. ये क्या है, हमारा ऑपरेटर है. जो ग्रेटर देन सिंबल आपको दिखाई दे, दिस इज ऑपरेटर. तो 6 ग्रेटर देन 4 ये मिलके क्या बन जाती है, हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है, राइट? तो अकेला आप ऑपरेंड भी ले सकते हो. तो इस तरह से अकेला 1 लिया तो मैंने, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो 0 इज ऑल्सो एक्सप्रेशन. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो कंडीशनल ऑपरेटर में है वो क्या है कि हम इसमें 3 एक्सप्रेशन यूज करेंगे. कितनी एक्सप्रेशन यूज करेंगे, 3 एक्सप्रेशन वी विल यूज इन दिस ऑपरेटर. तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स आपको पता ही है कि जब भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशन है, वी हैव टू फॉलो दैट, इट्स मस्ट. ठीक है, तो हमें क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 लिखना है, देन ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल डालना है, देन एक्सप्रेशन 2 लिखनी है, देन ये कॉलन का सिंबल डालना है, देन ये एक्सप्रेशन 3 लिखनी है. क्लियर है? ओके. अब ये चलती कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन 1 की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. मीन्स एक्सप्रेशन 1 को कैलकुलेट किया जाता है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी. अगर ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 जो होगा कैलकुलेट होगी, ये डिस्प्ले होगी. अगर ये वैल्यू, इसका रिजल्ट जो होगा फॉल्स होगा, देन एक्सप्रेशन 3 क्या होगी, आपके पास डिस्प्ले होगी इस तरह से. तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं हम ये 2 सिंबल्स के बीच में देते हैं. फर्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड वन इज कॉलन. ठीक है, इट्स मस्ट. तो अब देखो, जैसे अब मेरे पास ये है, मैंने एक एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे 6 इज ग्रेटर देन 4, देन मैंने डाला क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने डाला 1, देन डाला कॉलन, देन डाली 0. तो 6 इज ग्रेटर देन 4, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है. क्या 6 है वो 4 से बड़ा है, 6 इज लार्जर देन 4, यस. तो ये सेकंड एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी. तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी. अगर ये फॉल्स होता, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 होता, 3 इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है. अगर ये फॉल्स है देन आपकी एक्सप्रेशन 3 जो है वो डिस्प्ले होगी, दैट इज 0. तो यहाँ पे आउटपुट कितनी आएगी, फिर 0 आएगी. ठीक है, ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे 1 एंड 0 ही डालना है ट्रू एंड फॉल्स के लिए. यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई वेरिएबल है, वेरिएबल में अगर वैल्यू है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी. अगर सपोज मैं कोई इस तरह से कांस्टेंट डाल रही हूँ, कोई नंबर डाल रही हूँ, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा. जैसे अब 3 इज ग्रेटर देन 4, तो अगर 3 इज ग्रेटर देन 4 है तो ये क्या है, ट्रू है. अगर ट्रू है तो जो भी यहाँ पे पड़ा होगा, चाहे 1 है 5 है, तो वो आउटपुट में आएगा. अगर ये फॉल्स है तो ये आउटपुट में आएगी. अब बताओ क्या आउटपुट आएगी हमारे पास, 3 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है या फॉल्स है, यस फॉल्स है, वेरी गुड. देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्या रिजल्ट में आएगा, 6 आएगा. तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 6 आएगी. आई होप कि कंडीशनल ऑपरेटर का आपको समझ में आया होगा कि कैसे करता है काम. ये 3 एक्सप्रेशंस लेता है, क्या लेता है, बीच में 2 सिंबल लेता है, एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल लेता है और एक इस तरह से ये कॉलन का सिंबल भी लेता है. अगर एक्सप्रेशन 1 जब कैलकुलेट की जाती है तो क्या करते हैं, अगर वो ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 रिटर्न होगी, अगर वो फॉल्स होगी एल्स जो भी है तो एक्सप्रेशन 3 जो होगी वो आपकी रिटर्न होगी.
इसको हम टर्शरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। मे भी टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, तो ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, जिसके 3 ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे देखो एक 1 ये हो गया, ये सेकंड ये हो गया, ये थर्ड ये हो गया, मीन इकट्ठी एक एक्सप्रेशन को ऑपरेंड बोल रहा है। तो यहाँ पे भी एक ये ऑपरेंड हो गया, एक ये ऑपरेंड हो गया। मीन्स जो कंडीशनल ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब इसको सी लैंग्वेज में करके देखते हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है हमें। तो कैसे करते थे हम, ब्राउजर खोले गूगल क्रोम, क्या होता था, ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन gdb.com, डायरेक्टली आप क्लिक भी कर सकते हो। ओपन करो ऑनलाइन gdb.com, ये आपके से ओपन हो गया है। वेट, इट्स टेकिंग टाइम। यस, ओपन हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाती हूँ। सी लैंग्वेज मैंने चूज की हुई है, राइट, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते थे हम सी लैंग्वेज को, सबसे पहले क्या लिखते थे हम, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते थे। कैसे लिखते थे, स्मॉल लेटर्स में लिखते थे, हैश आगे डालते थे, हैश इंक्लूड क्या लिखते थे आगे, हेडर फाइल किस में लिखते थे हम, एंगुलर ब्रैकेट्स में, जो लेस देन और ग्रेटर देन की हमारी ये ब्रैकेट्स है उसमें लिखते थे। तो हेडर फाइल कौन सी लेते हैं हम, stdio.h, stdio.h दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हेडर फाइल के लिए हम क्या डालते हैं, .h। देन ये एंगुलर ब्रैकेट क्या की हमने क्लोज कर दी, राइट। तो अब क्या है हमारे पास, फिर क्या होता है, मेन फंक्शन लेते हैं। मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने डेटा टाइप रिटर्न, जो डेटा टाइप है वो क्या ली, वॉइड ली। देन मेन, वॉइड मेन, ये क्या हो गया आपका मेन फंक्शन हो गया। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, देन यहाँ पे क्लोज की। इन बिटवीन हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे जो हमने करना है। आज हम किस पे काम कर रहे हैं, कमेंट डाल दो ऊपर, किस पे काम कर रहे हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर पे या टर्नरी ऑपरेटर पे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कमेंट आ रही हूँ, तो कंडीशनल ऑपरेटर हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है जी, उसके बाद वॉइड में अब कोड लिखोगे। अब सपोज हम बनाते हैं मतलब कंडीशनल ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स लेंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर वो फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो फर्स्ट नंबर डिस्प्ले हो जाए, अगर सेकंड नंबर ग्रेटर है तो सेकंड नंबर डिस्प्ले हो जाए। इसका मतलब हमें क्या है, 2 नंबर करवाने हैं और एक रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो हम क्या लेंगे, 3 वेरिएबल ले लेते हैं। अब आपको पता ही है वेरिएबल क्या होते हैं, इनकी वैल्यू वेरी करती है। तो हम इस तरह से एक ए एंड बी, एक रिजल्ट वेरिएबल हम ले लेते हैं जो हमारी रिजल्ट वैल्यू को स्टोर करवाएगा। रिजल्ट वेरिएबल ए और बी में हम कह देंगे वैल्यूज देंगे एट रन टाइम। अब रन टाइम पे देंगे हम वैल्यूज, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ, स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं ना, किस में डिफाइन होते हैं वो, stdio.h में। वो क्या है, हेडर फाइल है। प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, हमारे फंक्शंस हैं। प्रिंटफ किस लिए होता है, प्रिंट आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। स्कैनफ किस लिए यूज होता है, इनपुट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ तक अब आपको क्लियर है। अब आप अच्छे से परफेक्ट बन गए हो इसमें कि अब सेकंड क्या है, अब इंट क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा टाइप है। ए और बी में किस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए वो मैसेज डिस्प्ले करवाएं, प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब एंटर करवाई। देन स्कैनफ फंक्शन किस लिए देंगे, हम इनपुट के लिए देते हैं, वो आपको पता ही है। अब तो अब वही एड्रेस देना पड़ेगा, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाते हैं, %d, कॉमा, देन एम्परसेंड सिंबल और ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। देन फिर हम क्या करते हैं, प्रिंटफ, नेक्स्ट देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ बी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हम स्कैनफ फंक्शन लेंगे। स्कैनफ फंक्शन जो वैल्यू एट रन टाइम पे यूजर इनपुट करवाएगा डी के लिए। किस टाइप की वैल्यू है, %d क्या बताता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। किसके एड्रेस में है,
बी वेरिएबल के एड्रेस में ये वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ए एंड बी की वैल्यू को इनपुट मतलब एट रन टाइम पे हम इनपुट करवा लेंगे। अब क्या है, हम क्या चाहते हैं वो हम मैसेज में डिस्प्ले करवा देते हैं। ग्रेटर नंबर देते हैं, ग्रेटर नंबर हमारे पास ये स्टोर मतलब बताए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको चलो लिख देती हूँ इस मैसेज में ही, जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा इससे क्या चाहती हूँ मैं। इफ जो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब भी है, इफ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन वैल्यू ऑफ ए इज डिस्प्लेड, वैल्यू ऑफ ए इज displayed, else value of b। अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है तो हमारे पास a डिस्प्ले हो, अगर b की वैल्यू ग्रेटर है a से तो b की वैल्यू डिस्प्ले हो, मीन्स ग्रेटर नंबर हमारे पास डिस्प्ले हो। उसके लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर कर रहे हैं। कैसे यूज़ करते हैं, 3 ऑपरेंड्स होते हैं। किन सिंबल में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क और स्टेटिक कॉलन में। तो इनके बीच में हम क्या देते हैं, एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि a जो है हमारा b से ग्रेटर है। ठीक है, अगर a b से ग्रेटर है तो क्या डिस्प्ले कर दे, a। अगर ये छोटा है तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करवा दे, b। ठीक है जी, इस तरह से हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर काम कर रहा है। तो जो इसका रिजल्ट है हम सपोज करो किस में स्टोर करवाते हैं, कौन सा वेरिएबल लिया हमने, रिजल्ट। मतलब वेरिएबल रिजल्ट क्या करेगा, या तो a की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा या वैल्यू ऑफ b की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो अब यहाँ पे रिजल्ट को स्टोर कर लिया। ठीक है, सेमीकोलन हम किस लिए लगाते हैं, टर्मिनेशन। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। ये फिर से दिखाई दे रहा है आपको टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है। ये फर्स्ट आपका ऑपरेंड हो गया, ये सेकंड ऑपरेंड हो गया, ये आपका थर्ड ऑपरेंड बी हो गया। तो बीच में मैंने क्या डाला, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन के बीच में। अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, अगर ये फॉल्स है स्टेटमेंट तो बी की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रही हूँ, आप डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते थे। अगर वैल्यू लोगे तो एज इट इज आपकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ए एंड बी में मतलब मैं रन टाइम पे भी चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास हमेशा वैल्यूज चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ए एंड बी रन टाइम पे मैं मे बी डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या है, रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो प्रिंटएफ क्या करूँगी मैं, रिजल्ट। अब रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए पहले बताना पड़ेगा ना किस टाइप की वैल्यू है ये रिजल्ट में। तो रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, या आप इस तरह से लिख लो, ये आपका मैसेज ही है, ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो ये कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी, रिजल्ट क्या है, वेरिएबल जो आपने यहाँ पे इंट डेटा टाइप डिक्लेयर भी किया हुआ है। तो कहाँ पे हमने इसको कैसे प्रिंट करवाना है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख देना है रिजल्ट। तो वैल्यू जो रिजल्ट में होगी वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्लैश एन भी डाल देते हैं ताकि न्यू लाइन के लिए हम एक ही लाइन में ना सारा कुछ आ जाए। ठीक है जी, चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने एंटर करवाई 23। देन एंटर वैल्यू ऑफ बी, मैंने एंटर करवाया सपोज 12। ओके, देन एंटर क्या आ रहा है, ग्रेटर वैल्यू, इसका वो मैसेज प्रिंट करवा रहा है। इफ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन वैल्यू ए की प्रिंट हो रही है, अदरवाइज वैल्यू बी की होगी। तो ग्रेटर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 23। ये हमारा क्या है, आउटपुट में आ रहा है 23। फिर से रन करके देखें हम, 23 ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। अब चलो बी को ग्रेटर करके देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने किया 34, फिर एंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने की 54। ठीक है, देन एंटर क्या आ रही है, ग्रेटर वैल्यू 54। कितना अच्छा है, वाओ, इससे हम क्या ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो अब समझ में आया आपको कि कैसे वर्क हुआ। 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हमने, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल एंड रिजल्ट वेरिएबल। ये हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए।
ए और बी में हम क्या है वैल्यू स्टोर करवाएंगे, रिजल्ट क्या है हमारी आउटपुट लेने के लिए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे ताकि एंटर करे यूजर वैल्यू ऑफ ए, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। देन स्कैनफ फंक्शन रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करवाने के लिए उस वेरिएबल, उस एड्रेस में वेरिएबल के। तो कैसे करते हैं, परसेंटेज डी क्या बताता है किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा वेरिएबल, तो परसेंटेज डी मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएगा। कहाँ पे स्टोर करवाएगा, ए वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। इसी तरह से आपने वैल्यू ऑफ बी एंटर की और उसको स्टोर करवाया। देन प्रिंटफ, आपका मैसेज जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हो वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ग्रेटर नंबर दैट इज इफ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये मैंने आपको समझाने के लिए प्रिंट करवाया है कि टर्नरी ऑपरेटर हम इसके लिए यूज कर रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, अगर फॉल्स है तो बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। तो ए ग्रेटर देन बी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन होगी, ए क्या है सेकंड एक्सप्रेशन होगी, बी क्या है हमारी थर्ड एक्सप्रेशन है। तो इन एक्सप्रेशन के बीच में हम ये क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला, एक कॉलन का। ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है, वो आपको एज इट इज याद करना होगा। सिंटेक्स तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जब भी कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है, तब टेंसेस करते हैं ना हम, तो वो सिंटेक्स हमें याद करना होता है ना, तभी हम उसको सीख पाते हैं। इसी तरह से सी लैंग्वेज है, अगर सिंटेक्स याद करोगे तो बहुत ईजी है हर चीज़। तो उसके बाद क्या है, हमने इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे स्टोर करवाया, हमने कहाँ पे स्टोर करवाया, रिजल्ट आपके वेरिएबल इस तरह से स्टोर करवाया। देन उस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाया कि उसमें क्या वैल्यू है, तो उसके साथ मैसेज प्रिंट आए ग्रेटर वैल्यू इज इक्वल टू जो इस वैल्यू है उस वेरिएबल में। ये परसेंटेज डी किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो इस रिजल्ट में वैल्यू होगी। इस तरह से ये आपका प्रोग्राम रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने टर्नरी ऑपरेटर या हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन कैलकुलेट करता है, अगर वो ट्रू है देन सेकंड एक्सप्रेशन मतलब रिटर्न करेगा, अदरवाइज थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो रिटर्न होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।